हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर 3 आपका है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स क्या होता है पहले ये जानने की आप कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 3 इंटू 3, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 इंटू 3 को हम 3 पे ऊपर 2 पावर लगा के लिख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर, यानी जो 9 है वो 3 के स्क्वायर के इक्वल हो गया, यानी 3 स्क्वायर इक्वल 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। या ऐसे लिखे हम 25 है तो ये लिखते हैं जैसे 5 इंटू 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर। तो जो 25 है वो किसके इक्वल में है? 5 स्क्वायर के इक्वल में। तो यही स्क्वायर होता है। और लिख के देख लीजिए ऐसे 36 इक्वल 6 इंटू 6 इक्वल क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर। तो ये 36 किसके इक्वल में हुआ है? 6 के स्क्वायर के इक्वल हुआ है। तो ये होता है स्क्वायर। अब देखिए इन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। नीचे आपको जो नंबर दिए गए हैं तो वो आपको ये शो करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ द गिवन नंबर इन ईच केस। और ये भी आपको बताना है इसमें कि वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए ये आपको जानने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसके लिए पहले थोड़ा कुछ आपको कुछ स्क्वायर्स हम बताते हैं, वो ये बाद में हम करेंगे। पहले ये स्क्वायर्स हम आपको बता देते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये आपको ओरली लर्न रहना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर इक्वल 81 एंड 10 स्क्वायर इक्वल 100, 11 स्क्वायर 121 121, 12 स्क्वायर इक्वल 144, 13 स्क्वायर इक्वल 169 एंड 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर इक्वल 324, 19 स्क्वायर इक्वल 361, 20 स्क्वायर इक्वल 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर इक्वल 529, 24 स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841 एंड 30 स्क्वायर इक्वल 900। हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतने लिखने और आपको याद होने एकदम जरूरी है। ये आपको ओरल याद होना चाहिए। लिखने के लिए मैं आगे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये इतना यहाँ तक तो बहुत जरूरी है आपके लिए। ये स्क्वायर आपको ओरल याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से 30 तक। तो देखिए इससे एक आपको रिजल्ट भी मिलता है कि जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया है, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो इसमें ये भी एक पता चलता है कि जैसे जब किसी नंबर का स्क्वायर करें तो इसका 1 डिजिट क्या होगा। जैसे अगर किसी कोई भी बड़ा नंबर है आपके पास, मान लीजिए 241 है और इसका आपको स्क्वायर करना है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो उसके 1 डिजिट में क्या होगा, तो इसका 1 डिजिट क्या है 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि इसके कितना भी बड़ा नंबर हो अगर आपका 1 डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर में 1 ही आएगा, यानी कि उसका 1 डिजिट 1 ही होगा। अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है आपके पास, मान लीजिए 242 लिखा है, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो देखिए इसका 1 डिजिट कितना है 2 है। तो इसमें देखिए जो 2 है 2 का स्क्वायर में कितना है 4 है। तो इसके भी अगर स्क्वायर जब हम करेंगे, इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है
कि 242 और 242 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसकी वंस डिजिट में कितना आएगा 4, ये अवश्य आएगा आपका। तो देखिए ऐसे आगे भी हम इसमें देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, जैसे यहां तक आप देखिए। अब जैसे 1 का स्क्वायर किया 1 आया, तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए 11 आ रहा है, तो 11 का स्क्वायर किया तो इसमें वंस डिजिट 1 है ना, तो इसका जब स्क्वायर कर चुके हैं हम तब भी देखिए वंस डिजिट में 1 ही आ रहा है, क्योंकि 1 के स्क्वायर में 1 आता है। अब जैसे ये 2 के स्क्वायर में 4 आता है, तो ऐसे 12 के स्क्वायर में भी 4 होगा, क्योंकि 12 में वंस डिजिट आपका 2 है, तो उस 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो उसमें भी वंस डिजिट आपका 4 आएगा। अब मान लीजिए जैसे ये 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये तो यूनिट डिजिट में ही 3 स्क्वायर लिखा है आपका 3, तो इसमें आपका क्या आता है वंस डिजिट में 9 आता है। अब जैसे यहाँ लीजिए आप 13 ले लीजिए, तो 13 में वंस डिजिट कितना है आपका 3 है, तो उसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो हमें वंस डिजिट स्क्वायर में 9 ही मिलेगा जो यहाँ पे मिलता है। आप ऐसे देखते चले जाइए, जैसे इसमें 4 है तो यहाँ 4 है, तो इसमें देखिए 6 आया, यहाँ भी 6 आएगा, ये 5 है तो यहाँ 5 आया, तो ये 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा, या आपका यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा। तो ये होता है। तो इनसे एक ये चीज भी की भी जानकारी हमें मिलती है कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका वंस डिजिट क्या होगा। तो ये 1 से लेकर के 9 तक जो आया है आपका वंस डिजिट में, वही इनमें भी आएगा और बड़े नंबर्स में भी ऐसे ही आएगा। अब देखिए इससे हम ये पता करते हैं आपका कि जैसे आपकी क्वेश्चन ने इसमें पूछा है कि आप ये शो कीजिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये देखते हैं कि इसके वंस डिजिट क्या है, हमारे पास 6 है, तो देखिए 6 आता है कहीं स्क्वायर में, आता है, देखिए यहां पर आया, ये 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, तो इसकी पूरी संभावना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम देखते हैं। जैसे 1156 है, इसका आप प्राइम फैक्टर कर दीजिए आप, जैसे 2 से पहले आप कैसे करिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 6, फिर 2 से आप डिवाइड कर दीजिए आप, 2 2 जा 4, 1 बचा आपका 17, 2 8 जा 16, 2 9 जा। अब ये 289 ये 17 के टेबल में आएगा और 17 बार ही आएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है, देखिए लिखा है 17 का स्क्वायर 289। तो अगर ये आपको लर्न होगा तो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करने में आपको काफी सुविधा लगेगी। अगर ये लर्न नहीं होगी तो ऐसे नंबर्स जब आ जाएंगे तो आपको दिक्कत लगेगी, तो इनको लर्न करना भी बहुत जरूरी है। तो ये 17 से 1 बार कैंसिल कर दीजिए। तो जो 1156 था तो उसके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। तो अब परफेक्ट स्क्वायर की जैसे पूछा है परफेक्ट स्क्वायर शो कीजिए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जरूरी होता है कि जो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप जो आपने किया है तो उसमें जो भी सेम नंबर आ रहे हैं वो एक पेयर के रूप में हो, पेयर उनके कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 आया है तो वो 2 बार आया, तो इसका पेयर हमारा कंप्लीट बना है। जो 17 है वो भी 2 बार आ रहा है, तो इसका भी पेयर बना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 17 पावर 2। तो दोनों के ही जो हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं उनके हमारे पेयर कंप्लीट बन रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है जो 1156 यानी 1156 जो आपका नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिखने के लिए आप एक लाइन में इसके लिए लिख सकते हैं सिंस ऑल पेयर्स आर कंप्लीट, मतलब जो हमारे पेयर्स हैं वो कंप्लीट हैं, यानी पूरे पूरे पेयर बन रहे हैं। ऑल पेयर्स आर कंप्लीट, सो 1156 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो हमें नंबर दिया गया है 1156 वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर है तो अब आपका क्वेश्चन आगे ये पूछ रहा है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए यहां पर जो आया है रिक्वायर्ड नंबर आपसे जो पूछ रहा है किसका जी परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो आपका कौन सा होगा, किस किस का स्क्वायर बना है, किस किस का पेयर बना है। देखिए 2 का पेयर बना है और 17 का पेयर बना है, 2 का स्क्वायर है और 17 का, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 34। यानी ये जो नंबर आया है 1156 वो किसका स्क्वायर हुआ, 34 का स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर है और 34 का ये स्क्वायर है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। इसकी और भी पॉइंट है, तो पहले तो आपको यही देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर की लाइन में ये इसमें आता है कि नहीं आता है। इसकी वंस डिजिट में 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए, 5 6 9 4 1।
तो वही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इनके अलावा जैसे कौन कौन से नंबर आपके पास नहीं आए हैं जब स्क्वायर हमने किया, जैसे 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। तो अगर आपके जैसे जो नंबर आपको ये दिया है इनमें से अगर परफेक्ट जो आपका वंश डिजिट है, अगर यहाँ 2 होता या 3 होता या 7 होता या 8 होता, तो हम बिना फैक्टराइजेशन किए हम ये कह देते ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि जब 2 आता है वंश डिजिट में, देखिए आप वंश डिजिट 1 से लेकर के 9 तक वंश डिजिट में कहीं भी 2 नहीं आता है आपका, देख लीजिए आप वंश डिजिट में नहीं आता ना। तो ये इसका मतलब हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी वंश डिजिट में 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है और 8 नहीं आता है। अगर ये नंबर्स आपको यहाँ मिले तो बिना फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही हमें मिल रहा है 6 आ रहा है, तो 6 तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर में मिलता है। देखिए 4 के स्क्वायर में मिलता है और 6 के भी स्क्वायर में मिलता है। तो इसीलिए हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो सेम नंबर है उनके पेयर बनाए, और जब पेयर हमारे कंप्लीट बन गए हैं तो सारे पेयर्स हमने लिखा भी है, ऑल पेयर्स आर कंप्लीट। सो 1156 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर था? जिनके पेयर बने उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 34 हमारे पास आया। तो ये 34 का स्क्वायर। जो अदर पार्ट्स भी हैं वो सिमिलरली आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको जैसे ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, तो आपको ये बताना है कि ये जैसे आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, एक तो आपका 484 है, एक 625 है और आपका थर्ड नंबर में है 576 है और उसके आगे है 941 और लास्ट है आपका 2500 ये है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन कौन से नंबर इनमें परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है आपका 625 और थर्ड है आपका 576 और फोर्थ पॉइंट है आपका 941 एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका 2500। अब आपको ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, में कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखिए पहले पॉइंट को हम देखते हैं, इसमें लिखा है 484। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे, जैसे ही आप 2 से आप फैक्टर कीजिए, इसके पहले 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से करिए आप 121 आपका 11 से 11 बार डिवाइड होगा और 11 बन जा 11। तो इसके जो फैक्टर हुए हैं वो कौन क्या हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। तो अब ये जो सेम नंबर है, जैसे ये 2 और 2 आ रहा है तो 2 तो 2 बार आ रहा है, 11 भी 2 आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। पूरे जो पेयर है आपके कंप्लीटली बन गए हैं यहाँ पर। तो इसका सिर्फ मीनिंग यही हुआ है कि जो 484 है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन में, सिंस ऑल पेयर्स आर कंप्लीट, यानी कि जो पेयर है वो कंप्लीट है, देयरफॉर 484 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका 484। अब देखिए इस सेकंड पॉइंट को भी ऐसे कर सकते हैं, थर्ड को भी कर सकते हैं। एक और हम बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये 625 है, इसका पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 5 से, आप इसको कैंसिल करेंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 1 5 5 जा 25। फिर 5 से आप कैंसिल कर दीजिए, आप 25 बार हो जाएगा, फिर 5 से कर दीजिए 5 बार हो जाएगा, फिर 5 से कर दीजिए 1 बार। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। तो इसमें जो फैक्टर आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, 5 4 बार आ रहा है आपका, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो इसको भी आप पेयर के रूप में आराम से बना सकते हैं। ये एक 5 का पेयर बना है और फिर एक दूसरे 5 का पेयर बना है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पेयर्स हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है
तो उसके पेयर आपके कंप्लीट आ रहे हैं, कोई पेयर अधूरा नहीं रह रहा है। तो इसका सिर्फ अर्थ यही हुआ है कि जो 625 है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जैसे हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपको बताया है, वैसे ही इन पॉइंट्स को भी आप कर सकते हैं। जैसे 576 लिखा है तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ऐसे ही करना है, पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से करो, जिस नंबर से होता है, फिर बाद में हम सेम नंबर के पेयर बनाएंगे। अगर सारे पेयर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं बनते तो आप कह देंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि जैसे ये ले लो 941 ले लो, तो ये किससे पहले डिवाइड होगा ये आपको समझना होगा, किस नंबर से हम इसको डिवाइड करें। और उसके बाद अगर ये डिवाइड नहीं होता, अगर इसके जो फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप करते हैं, प्राइम फैक्टर्स वो पेयर के रूप में नहीं पूरे पूरे आते हैं, तो आप बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह से इसको भी करना है, जैसे हमने इनको किया सिमिलरली आपको ये 3 पॉइंट्स करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही है। इसमें छोटे नंबर हैं, ज्यादा बड़े नंबर स्मॉलर नंबर्स आपको दिए गए हैं। उनके लिए आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ये पूछा है कि जो नंबर्स है आपको नीचे दिए गए हैं, देखिए दिया है 11 है, 12 है, 16 है, 32 है, 55, 36, 50, 64, 79, 81, 111, 121, 100 एंड 105। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। देखिए सबसे पहले ये आएगा, जैसे ये है, जैसे 11 को ले लो, तो 11 कोई ऐसा टेबल नहीं कि जिस टेबल को पढ़ो उतनी बार पढ़ो वही नंबर आ जाए। कोई ऐसा टेबल नहीं है जिससे 11 आ जाए, 12 ना 12 आ सकता है। ये आ जाएगा क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, 4 का टेबल है, जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो ये 16 आएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ है, 16 हो गया है। उसके बाद कौन सा होगा, 36 होगा, क्योंकि 6 के टेबल को हम 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा। अब जैसे इसके बाद 64 आया है, तो ये 8 के टेबल में आता है, 8 का टेबल 8 बार पढ़ दीजिए आप, तो 8 8 जा 64 होता है। लेकिन 50 के लिए कोई ऐसा टेबल नहीं कि जिसका टेबल पढ़ो उतनी बार पढ़ो तो 50 आ जाए, नहीं आता है। और ऐसे करके ये देखिए 81 है आपका, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 के टेबल में 9 बार आता है। अब ये 121 है, ये 11 से 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो 121 आ जाता है। उसके बाद ये 100 है, ये 10 का टेबल 10 बार पढ़ने से 100 आता है। तो ये जो हमने अंडरलाइन किया है ये सारे नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर है। वही आपको यहाँ लिखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल 16, 36, 64, 81, 121 एंड 100। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहा है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर्स बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। ये आपसे पूछा, जैसे हमने इसके 2 पार्ट्स यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो पहले पार्ट में है 8820, तो आपसे ये पूछा है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर्स, मतलब इस नंबर में किस छोटे से छोटे नंबर का हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और फिर बाद में ये भी आपसे पूछ रहा है कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी आपको बताना है। तो देखिए इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8820, पहले 2 से इसको डिवाइड करें, फिर 2 से करिए आप, अब 3 से कर दीजिए आप, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से कर दीजिए आप। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से कर लीजिए आप, 5 4 जा 20, 5 9 जा 25, अभी 5 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो जो ये नंबर आपको जो दिया है 8820, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये फैक्टर हमारे पास है। तो देखिए ये तो स्क्वायर के रूप में 2 है, आपका पेयर बनता है इसका, और ये 3 भी स्क्वायर के रूप में, इसका भी पेयर बनता है। ये 5 का पेयर नहीं बन रहा, ये अकेला है तो इसको 5 ही रख दीजिए, और जो ये 7 है इसका भी स्क्वायर बनता है। तो देखिए जो ही था, इसीलिए आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
कि इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें। तो देखिए ये स्क्वायर कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये अनकंप्लीट है आपका। तो इसी में तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना। 5 का स्क्वायर बनाने के लिए एक और 5 हमारे पास होना चाहिए था। तो जो मल्टीप्लाइड नंबर आपका है वो कौन सा होगा, 5। तो आप लिखेंगे सिंस पेयर ऑफ 5 इज अनकंप्लीट, सो मल्टीप्लाइड बाई 5। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, जब हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा हमारा। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस नंबर का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर तो देखो हमारे पास बन गए हैं, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है आपका वो क्या होगा, किस नंबर का ये स्क्वायर होगा। देखिए स्क्वायर यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर जब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर। तो है इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिए उसी का ये स्क्वायर होगा। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा। यानी जो अब जो नया नंबर बनेगा वो 210 का स्क्वायर होगा। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट भी ऐसा ही है, उसको भी मैं करके आपको बता देता हूं। पहले इसके फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप। पहले 3 से आप कैंसिल कर दीजिए इनको, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 5 2 7 2 9 1 10 हो जाता है। जिन डिजिट्स का सम 10 मतलब 3 से नहीं आपका डिवाइड होता है तो वो नंबर पूरा ही 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर इनका सम 10 हो जाता है, 3 के टेबल में वो आता नहीं है, यानी कि ये 5 से कैंसिल होगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 25, 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 4 जा एंड 5 9 जा, आप 7 से कर दीजिए आप, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो जो आपका ये जो 3675 है इसके फैक्टर हमारे पास क्या आया है, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ये 3 का तो पेयर बना नहीं क्योंकि एक ही बार है, ये 2 बार आ रहा है, इसका पेयर बन गया। ये 7 भी 2 बार आ रहा है, इसका भी पेयर कंप्लीट हो गया। अब इसमें अधूरा जो अनकंप्लीट पेयर है वो कौन सा है, 3 है। तो इसमें एक 3 और होना चाहिए। तो जो हमें मल्टीप्लाइड नंबर चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, वो 3 है। तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो एक तो ये जवाब हो गया, जो मल्टीप्लाइड नंबर आपसे पूछ रहा है वो 3 हो गया। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी आपको निकालना, वो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे 7 का तो स्क्वायर बना है, 5 का भी बना है, और जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी का स्क्वायर होगा। ये 3 5 जा 50, 50 7 जा 105। तो ये 105 का स्क्वायर होगा आपका। तो इस तरह से इसके और जो पार्ट्स हैं वो सिमिलरली आप उनको कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है कि जैसे 2 डिजिट का अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखें तो कितना होता है, 99। इससे बड़ा नहीं हमको चाहिए क्योंकि इससे बड़ा होता ही नहीं है। इसके आगे अगर आप चले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, वो 3 डिजिट में पहुंच जाएगा आपका। तो इस 99 से छोटा हो या 99 के इक्वल हो, उसके आसपास होना चाहिए, वो नंबर हमको चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए हमने स्क्वायर तो पढ़े हैं, जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, वो 100 होता है। तो देखिए जो 2 डिजिट में जो ग्रेटेस्ट आपके स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, तो देखिए ये तो 3 डिजिट में हो जाता है, तो इसको तो हम नहीं ले सकते हैं। और ये इसके बाद फिर इसी 81 का जो इस परफेक्ट स्क्वायर है वो 81 है। तो सीधी सीधी सी बात है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ
2 डिजिट्स। पहले लिख दें आप परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। कितना होगा आपका 81, ये होगा आपका 81। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए ये एक आपको नंबर दिया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। तो आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस नंबर का हम डिवाइड करें। तो काम वही करना जैसे पहले आपसे पिछली प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया था कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, और इसमें आ गया है किस नंबर का हम डिवाइड करें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इनका भी करना आपको। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर देखेंगे किस नंबर का हमें डिवाइड करना होगा। पहले 2 से कैंसिल कीजिए आप, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा ये। 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 3 6 जा 3 1 जा 3, फिर 3 से कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, फिर 3 से कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। अब ये होगा 23 से, क्योंकि 529 23 से ही डिवाइड होता है 23 बार, ये 23 से 1 बार। तो इसकी जो फैक्टर हुए हैं वो क्या हुए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23। तो आपसे डिवाइड की बात कर रहा है। देखो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बना है, क्योंकि ये आपका पेयर बन रहा है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये 3 नहीं बना है क्योंकि एक ही बार सिंगल बार है, और ये आपका 23 भी 2 बार है, इसका भी पेयर बन जाता है। तो डिवाइड करने का मतलब है कि किसका डिवाइड करें, तो जिसका नहीं बना पेयर उसी को डिवाइड करना है। इसका पेयर नहीं बना है तो इसको आप लिख दीजिए डिवाइडेड नंबर जो हमारा है, सिंस पेयर ऑफ 3 इज अनकंप्लीट सो डिवाइडेड नंबर इक्वल 3, यानी कि 3 का हमें डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर हमारा आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपको नंबर भी चाहिए है कि वो रिजल्टिंग नंबर हमारा क्या होगा, तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर एंड 23 का। अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 जा 9, ये 529, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 8 26, 9 5 जा 45 47। तो वो ये नंबर होगा 4761। ये आपका नंबर होगा, वो रिजल्टिंग नंबर अगर आपको चाहिए डिवाइड करने के बाद। डिवाइडेड नंबर आपका 3 होगा और रिजल्टिंग नंबर आपका होगा 4761। ये क्वेश्चन नंबर 10 में है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4851 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको एक नंबर इसमें दिया है 4851। तो वो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें किस स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो वो चीज जानने के लिए हमें जरूरी है कि इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 3 से, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, इसका 1 से डिजिट 1 है। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब फिर 3 से के आप डिवाइड कर दीजिए। अब ये आपका 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 एंड 7 7 जा
49, फिर 7 से हो जाएगा 11 बार और फिर 11 से 1। तो जो आपके फैक्टर हुए हैं इसके वो है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। तो देखिए 3 का तो आपका पेयर बन रहा है तो इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का भी पेयर बन रहा है तो इसको भी लिख सकते हैं, 11 का आपका पेयर अनकम्प्लीट है। तो अगर हमें मल्टीप्लाई करने की बात है तो ना यहाँ पर 11 भी 2 बार होना चाहिए तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 11 को 2 बार लिखने के लिए क्या करना, मल्टीप्लाई हमें क्या करना पड़ेगा, 11 का ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे सिंस पेयर ऑफ 11 is incomplete, so multiplied by 11। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या होगा है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 11, यानी कि 11 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, आपकी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अपना इसका पूरा नोट्स के द्वारा पूरा अपना नोट्स बना लें जो हमने ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड कराया है ना, तो उससे आप पूरा अपना नोट्स भी तैयार कर लें और आप बार बार इसको रिवीजन करें।